क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। फिर उसके समरूप और उसी त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज का रचना करना है जो कि दिए हुए त्रिभुज के जो इससे त्रिभुज बनेगा उसके 2/3 गुनी हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2/3 ऊपर जो है कि ये छोटा है, जो अंश है इसका वह छोटा है, तो जब अंश छोटा रहता है ना तो वो जो होता है त्रिभुज का जो हम संगत जो त्रिभुज बनाएंगे वो अंदर की तरफ आता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, एक सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक 4, 5, 6 का कर है ना, एक त्रिभुज बना लिए। जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बना लिए और ये जो है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं BC। और फिर उसके बाद इसी त्रिभुज पे ना 4 और 6 सेंटीमीटर बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर का हम इसको मेजर कर लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का ये रख के यहाँ से त्रिभुज का रचना करने आप लोग को आता ही होगा। और फिर 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम एक त्रिभुज का जो है कि रचना कर देंगे। ये जब नहीं कटा तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके इसको और ये काट दिए। ये 4 सेंटीमीटर का एक लाइन काटे हैं यहाँ B से और 6 सेंटीमीटर काट लिए हैं C से। और ये जो त्रिभुज हम इसको मिला देंगे जहाँ पर इसका दोनों का मीटिंग पॉइंट है, तो ये जो है कि वो त्रिभुज बनेगा 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का। सबसे पहले तो त्रिभुज का रचना हम कर लिए। अब कह रहा है कि 2/3 गुना है। जो ये नीचे जो सबसे बड़ा होता है ना 2 और 3, इस दोनों में से जो बड़ा है 3, तो 3 सेंटीमीटर का ना हम एक रेखा B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बनाएंगे। एक ये 60 डिग्री का एंगल जो है कि उसको हम बना देंगे पहले। और उसके बाद इसी 60 डिग्री के एंगल में ना सबसे बड़ा जो है 2 और 3 में सबसे बड़ा देख रहा है कि 3 है, तो इसको बराबर बराबर ना 3 हिस्सा में बांटेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कि एक हिस्सा इसी को हम मान लिए जो हम 60 डिग्री का मापे थे, और फिर ये दूसरा हिस्सा, और ये फिर एक हो गया तीसरा हिस्सा। यहाँ हम नाम दे रहे हैं X। अब ये जो 60 डिग्री का एंगल जो बना है ना यहाँ पर, इस 60 डिग्री में हम सबसे पहले जो बड़ा हिस्सा है 3, तो इसको हम 3 हिस्सा में बांट दिए। अब ये जो है नीचे कितना है 3, जितना पॉइंट नीचे रहता है ध्यान दीजिएगा, जो हर में जो बड़ा हो या फिर छोटा हो, जो पॉइंट नीचे रहता है ना उसको हम उसके कॉर्नर वाले से मिला देते हैं। तो ये 3 है नीचे, तो तीसरा नंबर जो है ना ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। तीसरा वाला हिस्सा को हम मिला दिए कॉर्नर वाले से। अब कौन सा हिस्सा है 2। क्या करते हैं, सबसे पहले तीसरा वाला हिस्सा से है ना हम एंगल यहाँ पे देख रहे हैं कितना एंगल बन रहा है। तो एंगल जो है कि ये तीसरा हिस्सा से बना है एंगल, इसको हम थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई इतना नहीं है ज़रूरत कि हाँ इतना ही खींचेंगे। ये जितना एंगल बन रहा है ना उतना ही एंगल यहाँ पर हम कट करेंगे 2 नंबर पर। 2/3 था, जो 2/3 था, तो 3 हिस्सा में जो सबसे नीचे था उतना उस पॉइंट को हम कॉर्नर वाले से मिला दिए 3 नंबर वाले को। और 3 नंबर वाले पे क्या किए ना कि जो एंगल ये जितना बन रहा है ना यहाँ पर उतना ही हम आर्क यहाँ पे काट लिए B2 पर। और अब इस एंगल को हम मेज़र कर लेंगे, एडजस्ट करते हुए इसको हम मेज़र किए, और इस एंगल को भी यहाँ पे उतना ही एंगल का हम यहाँ पर कट करके और इसको मिला देंगे। सेम कंडीशन अब यहाँ पे भी करेंगे C पर। एंगल अपने हिसाब से इसको अरेंज करते हुए हम ये काट लिए, और जितना इधर काटे हैं ना उतना ही ये जो लाइन आया था B2 से उस पर हम बनाएंगे। इसको हम मिला दिए, दोनों कॉर्नर पॉइंट को मिला के, और इस पे कट कर देंगे। अब इस कट पॉइंट से लेते हुए इसको हम एक लाइन को खींचते हैं। ये जो लाइन बनता है ना यहाँ पे A' और B एक C' नाम दे देते हैं। A' और B और C', ये जो ट्रायंगल बना ना यही 2/3 हिस्सा इसका संगत त्रिभुज के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखते हैं इसका स्टेप में हम देखते हैं कि स्टेप 1 जो है कि BC बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। एक यहाँ पर जो BC हम खींचे थे
ये 5 सेंटीमीटर का। और फिर जो जो हम क्रिया किए थे ना वो स्टेप ले देंगे। बी तथा सी को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा जो ए पर कटता है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में लिख देंगे ए को बी तथा सी से मिलाया। इस प्रकार हमको त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले जो हम त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी, वहाँ तक का स्टेप लिखा गया। स्टेप 4 लिखेंगे कि बी से एक्स बी सी, आप देख सकते हैं यहाँ एक्स बी सी, ये जो है एंगल 60 डिग्री का कोण बनाए। और फिर बी एक्स से बी बी डैश, और ये जो है ना बी एक्स, यहाँ बी बी वन बी टू बी थ्री, ये जो है कि आपस में बराबर बराबर खींचे। फिर स्टेप 5 में क्या करेंगे कि बी3 को सी से मिलाया। और जो ये एंगल हम ड्रॉ किए हैं ना सबको एक में ही मिक्स करके, क्योंकि ज़्यादा स्टेप न बढ़े इसलिए स्टेप 6 में हम लिख दिए बी बी थ्री सी बराबर बी बी टू सी डैश खींचा। और फिर ए सी बी ए डैश सी डैश बी खींचा। और ये जो हमको प्राप्त हुआ है ए डैश सी डैश और बी, यही जो है कि त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये जो है कि आंसर ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा और इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप ऐसे लिखा जाएगा। जरूरी नहीं कि आप यही स्टेप लिखेंगे, आप जो है कि अपने हिसाब से भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे 5 सेंटीमीटर 6 और 7। तो क्या करते हैं कि ज़्यादा छोटा वाला को नीचे ना रख के 6 सेंटीमीटर वाला को हम यहाँ पर रखते हैं नीचे। 6 सेंटीमीटर वाला हो गया ये, इसका नाम दे दिए हम बी सी। और इसी 6 सेंटीमीटर वाला पे 5 सेंटीमीटर वाला और 7 सेंटीमीटर वाला एक जो है कि ये 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ अर्क काट लेते हैं, चाप लेके ये 5 सेंटीमीटर का काट लिए। और फिर उसके बाद 7 सेंटीमीटर का है एक जो ये रेखाखंड है, इसको 7 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे काट लेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि कटा नहीं है पॉइंट, तो ये कट जाए। और अब इस पॉइंट को हम मिला दीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ना, सेम वैसे ही यहाँ पर हम इसको मिला देंगे और यहाँ नाम लिख दिए ए। अब ये ए बी सी जो हो गया वह 6 सेंटीमीटर यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर यहाँ, और ये ए सी जो है कि वह 7 सेंटीमीटर। कुछ नाम नहीं दिया था, अपने से हम कहीं भी 5 6 7 का खींच के एक त्रिभुज का रचना सबसे पहले कर लिए। फिर कह रहे हैं ना कि एक अन्य त्रिभुज का रचना करना है ना जो संगत भुजा के 7/5 गुनी हो। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि 7/5 गुनी हो। जितना ये सबसे तो पहले इसमें रेशियो हम बांटेंगे, तो सबसे बड़ा जो रेशियो है 7 और 5 में सबसे बड़ा जो है कि वह 7 है। तो इसलिए ये ना सबसे पहले हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। और 60 डिग्री का जब एंगल जब ये बन जाएगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल ना जो बड़ा हिस्सा है ना 7, इसको हम 7 हिस्सा में बराबर बराबर भाग में बांटना है। अगर पहला हिस्सा हम इसको ले लेते हैं तो ये 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 हिस्सा टोटल इसमें लग गया। और अब क्या करते हैं ना कि 7 जो सबसे बड़ा ऊपर हो या फिर नीचे हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो सबसे नीचे जो रहता है ना उसको हम कॉर्नर वाले से मिलाते हैं। ये है B1 B2 B3 B4 5, ये 6 और ये हो गया B7। इसका नाम दे दिए यहाँ पे हम X। अब ये जो नीचे है ना 5, इस 5 वाले पॉइंट से ही ना हम कॉर्नर वालों को मिलाएंगे। ये जरूरी नहीं कि जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम कॉर्नर वाले से मिलाएं, जितना जो पॉइंट नीचे रहता है उसको हम कॉर्नर वाले से मिलाते हैं। और उसके बाद जो एंगल यहाँ पर ड्रॉ होगा ना, ये जरूर आप इतना बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। उतना ही हम यहाँ पर पहले कट करेंगे और फिर उसके बाद इसके ना इसको पॉइंट को, दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, दोनों कॉर्नर वाले पॉइंट को हम मिला लेंगे और उतना ही यहाँ से ना कट करेंगे और एक लाइन खींचेंगे यहाँ से टोटल ऊपर तक, और इसको हम थोड़ा सा अब बढ़ा देंगे। इस लाइन को हम डॉट डॉट देके या फिर डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ ऊपर जिस तरह से एंगल यहाँ बनाए थे ना, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। और एंगल यहाँ पे भी हम काट लिए।
इसको कट करेंगे, इस दोनों को मिला लिए पॉइंट को, और इस दोनों पॉइंट, जितना पॉइंट यहाँ मिला था उतना ही यहाँ पे हम कट कर देंगे। और इसको क्या किए कि हम और थोड़ा बढ़ा के ये जो लाइन बढ़ा है इसको हम और थोड़ा इसको भी मिला देंगे, और ये बढ़ा हुआ पॉइंट यहाँ पे दे देंगे ए डैश, और ये जो बढ़ा हुआ पॉइंट है सी डैश। जो ए डैश बी और सी डैश है वही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। और अब इसका स्टेप लिखेंगे, और स्टेप में ये टोटल स्टेप जो 6 है, ये टोटल आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये स्टेप जो है कि जिस तरह सेकंड नंबर में था वैसे ही स्टेप है, तो ये टोटल 6 स्टेप लिखते हुए और फिर नीचे एक लाइन लिख देंगे कि प्राप्त त्रिभुज ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है।